जैसे दिन के बाद रात का आना निश्चित है, वैसे ही यह भी निश्चित है कि जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक दिन मरना अवश्य है। पृथ्वी पर यदि कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है और यदि मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात में नहीं। आपने यह भी गौर किया होगा कि यदि किसी परिवार में मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर अकेला नहीं छोड़ा जाता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? आज हम आपको इसका कारण बताएंगे, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। शव का अंतिम संस्कार कब नहीं किया जाता? मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या उसे कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद मृत्यु। हिंदू धर्म में यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर पर रखा जाता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। पंचक काल में मृत्यु। यदि मृत्यु पंचक काल में होती है तो शव को तब तक घर पर रखा जाता है जब तक पंचक समाप्त न हो जाए। इसके बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद या पंचक काल में दाह संस्कार करने से मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐसी स्थिति में शव को श्मशान घाट नहीं ले जाया जाता बल्कि घर पर रखा जाता है और सूर्योदय का इंतजार किया जाता है। शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृत शरीर को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा उसकी रखवाली के लिए मौजूद रहता है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। जानवरों से सुरक्षा। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते, बिल्लियां या अन्य जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्थिति में मृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। दुर्गंध से बचाव। शव को अकेला छोड़ने से उसमें से दुर्गंध फैलने लगती है, इसलिए कोई व्यक्ति वहां मौजूद रहता है जो धूप, अगरबत्ती या अन्य सुगंधित पदार्थ जलाकर दुर्गंध को नियंत्रित करता है। बुरी आत्माओं से सुरक्षा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बताते हैं कि रात में शव को अकेला छोड़ने से उसमें आसपास भटक रही दुरात्माएं या बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। इससे न केवल मृत आत्मा को बल्कि उसके परिजनों को भी कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। आत्मा का भटकना। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिजनों के आसपास भटकती रहती है। शव को अकेला छोड़ने से बुरी आत्माएं उस खाली शरीर पर अधिकार जमा सकती हैं। संतान द्वारा मुखाग्नि। यदि मृतक की कोई संतान नहीं है तो शव को तब तक घर पर रखा जाता है जब तक उसका पुत्र या कोई निकट संबंधी न आ जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि संतान मुखाग्नि नहीं देती तो मृत आत्मा का उद्धार नहीं होता और वह मृत्यु लोक में भटकती रहती है। असुर या पिशाच योनि में जन्म। भगवान विष्णु के अनुसार यदि सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार किया जाए तो मृत आत्मा असुर, दानव या पिशाच योनि में जन्म लेती है, जहां उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार निषिद्ध है। निष्कर्ष मित्रों, यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत शरीर को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार यह न केवल मृत आत्मा के लिए बल्कि उसके परिजनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मृत शरीर की रखवाली करना और उसे सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार के लिए तैयार करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपके विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।